अभी जो मुद्दा चल रहा है आदिल खान आरिफ का, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। और मुझे मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे सामने आकर नॉट जस्ट शोइंग सपोर्ट टू बोथ ऑफ देम बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें करी। आप लोग अगर YouTube पे देखेंगे, राखी ने 2018 में 5 से 6 वीडियोस बनाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, और बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही क्या करना भाई, इन अ वेरी बैड वे, शी मेड वेरी बैड 5 वीडियोस। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब एक इंसान को आप जितनी गंदी गंदी चीज़ें आप कह सकते हो, उसने सारी चीज़ें कह डाली मुझे 2018 में जब मीटू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उसका कोई काम ही नहीं था। उसको अगर सपोर्ट करना था तो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा मुझे अपोज कर दिया। और बाद में मुझे पता चला कि राखी ने खुद के मुँह से ये बात किसी को बताई थी। मुझे नहीं पता कि वो लोग आपके सामने खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं, कि राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोस बनाने जो उसने मेरे बारे में बनाए थे, मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन, मतलब ऐसी उटपटांग चीज़ें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता है, शरीफ इंसान सहम जाता है। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, लेकिन मूवमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोग ओपोज कर रहे थे। बंद करना भाई, साइलेंट। उनको फोन आया अंबानी। मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर में थ्रेट्स छप रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सीन लेकर। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली शी इज, वो बौखलाए हुए सीन होते हैं ना, वो पुलिस वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर, और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में। मुझे एक्चुअली कुछ आध हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर दी है, उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब, और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी। शी इज़ अ पैथोलॉजिकल लायर। आई वांट टू टेल द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, जो भी उसका नाम भी जानता है आज, तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं शैतानी, मैं क्या बोलूँ, और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते तो आगे क्या करेंगे। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 50 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं। आप मुझे देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखो, मैं अभी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की हैं, मैंने इंटरव्यूज, आप देखो एक इंसान को देखकर उसका स्वभाव, उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है। और राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से है, राखी को भी सब जानते हैं वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद नहीं है, जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करता है आपकी तरफ। आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है। वो आप एक गाली दोगे तो 4 गाली सुना देंगे आपको, तो इज्जत आपकी जाएगी। और एलिगेशन भी इतने लगा देंगे, आप एलिगेशन को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। किसी को गर्लफ्रेंड बना देगी, किसी को बहन बना देगी, किसी को मर्डरर बना देगी, किसी को रेपिस्ट बना देगी, जो मर्जी वो बना देती है। जैसे एक बोलते हैं ना, मैं जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती है, क्राइम के एपिसोड्स बना देगी, ऐसी है, वो ऐसी है, या यहाँ गई थी, वहाँ गई थी। मुझे बात
उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था राखी सावंत के बारे में। 2018 के पहले शी वाज नॉट गेटिंग। राखी सावंत को कहते हैं ना बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर जो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी अपना सर डाल देती है और खुद ही आके हंगामा करना शुरू कर देती है। बॉलीवुड में जितने पुलिस टाइप के, गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के इस तरह के आदमी है ना जो लड़कों को परेशान करते हैं, सारे खराब काम करते हैं, वो ऐसे राखी सावंत की जैसे एक दो पाल के रखते हैं साइड में। जब उनका किसी के साथ पंगा होता है तो राखी को फोन करेंगे, कुछ पैसे ऑफर करेंगे या कुछ फेवर ऑफर करेंगे, तो राखी एक्टिवेट हो जाएगी। बिन पैंदी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की। वो सामने आकर उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सामने आके जो जिस इंसान राखी सुपारी लेते हैं, ये अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी, नहीं, रियल में भी सुपारी दी थी मेरे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशन लगाए मुझ पे, वो एलिगेशंस बट सो शी इज समवन जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है। जो भी एलिगेशंस शी हैज पुट ऑन मी ऑन राजश्री पार्लर वालर का लेके जो भी है, राखी के बारे में बहुत सारी उठती रूमर्स हमने सुने हैं। जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा। मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों? राखी तो 34 है। कल वो 15 की हो जाएगी। सभी मैंने ऐसे कहा बिकॉज़ राखी तो बार बार कहती है ना मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ। शी इज एन ओल्ड हैग। एक मतलब वो विच होती है ना, विच क्या कहते हैं उस विच, चुड़ैल। चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल है, चुड़ैल है, बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है। उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देखी है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं हैं, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं हैं, और ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे दे देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है, शी से सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊँगी ना गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी, तो सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त यूट्यूब के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई। मेरा जो मुद्दा चल रहा है बिकॉज़ आपका ऑफ बीट हो जाओगी ना, बिकॉज़ आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, और लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं लड़ी। मुझे समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया है। महाभारत की स्टोरी आपको पता है, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे। भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, तो राखी सावंत शिखंडी है, उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान, मर्यादा, लज्जा, शर्म, हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की साइड की स्टोरी आप जाके सुनो, सब गलती होंगी। उनके कितने भी हस्बैंड हैं वो गलत, राजश्री गलत, अब कल ये भी गलत, सब गलत है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, जो टेम्पल है, जो भी वो कहती है अपने आप को, वो एक ही है जो अच्छी है, बाकी सब गलत है, रेपिस्ट है, जो भी एलिगेशन लगाती है, सब लोग बहुत बुरे हैं, सिर्फ ये एक ही है अच्छी है। एक बात बताऊं, वो ना उसको दिमाग की कोई बीमारी है, बिकॉज उसने जिस तरह की बातें मेरे बारे में बोली, आई वॉज वेरी शॉक। बिकॉज कोई लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती, और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने बोला भी। तो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि उसकी 5 शादियाँ, अरे इंसान एक गलती कर सकता है, दूसरी तीसरी बार में तो सेटल हो जाएगा। 5 शादियाँ, उसको शायद मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है। 5वीं भी नहीं चली ना तो दोबारा अभी रूमर्स भी चल रहे हैं कि नया हीरो को मिलो, मेरा नया हीरो एयरपोर्ट पे मिलो, तो इसकी प्लानिंग ऑलरेडी भी चल रही है। इसलिए आई एम टेलिंग यू आदिल, मुझे लगता नहीं कि जेन्युइनली उसको मर्दों में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने जिस तरह की बातें मेरे को लेकर कही ना, मुझे कभी लगता है कि
मुझे लगता है कि राखी है सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी कोई विशफुल थिंकिंग है, उसने ना मेरे बारे में बहुत अजीब चीजें सिर्फ पैसे लेने की, उसको सिर्फ एक ही चीज की आदत है, पैसे पैसे पैसे। हाँ 5 शादी की प्रूफ है क्या कुछ, मतलब जिस तरह से 5 शादी की बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ? सोहेल भाई तो मुझे एक बात बोलिए आप, तो गूगल में क्यों लिखा है कि 5 शादियां हुई है? देखो Google एविडेंस का- अच्छा एक काम करो, वो छोड़ दीजिए। यूट्यूब पर ही है पांचों की पांचों शादियों की proof। चलो चलो एक बात करते हैं हम, मैं आपसे पर्सनली बात करना Yeah, चाहूँगा, I- बहुत टाइम से मैं आपको वेट कर रहा हूँ। क्या आप मुझे एक बात बोलिए, आप एविडेंस की बात पूछ रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। चलो मैं आपको एक एविडेंस जो दिया हूँ ना रिसेंटली रितेश का, उसका जवाब क्या दिया राखी ने? राखी ने कहा कि वो मेरा दोस्त था, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, पिक्चर बंद हो गई, करेक्ट जी। मैंने ऑडियो सुना है जो रितेश की उसकी प्लानिंग हुई है 2 घंटे पहले, अगर आपके पास नहीं तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगा, नहीं है या करेक्ट? जो उन्होंने कहा था रितेश तुम फंस जाओगे, तुम्हारी बीवी के साथ पंगे हो जाएंगे, तुमको कभी भी नहीं मानना है कि हमारी शादी, इसका आप क्या जवाब दोगे? नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रूफ के हिसाब से, बिकॉज क्योंकि यूट्यूब पर जो गूगल पे रहता है उसको हम नहीं मान सकते, जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट के हिसाब से आई वाज जस्ट आस्किंग। मैं आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट मिनिमम 3 शादी के दूं, मैं 3 के तो आपको लीगलाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शादी के जो खड़ी है साथ में, ये तो मैं दूंगा। कल मैंने एक दिया भी था, दोबारा मैं आपको दूंगा। एक बात बताऊं, वो बहुत झोलझाल पार्टी है, उसके सारे काम ही झोल है। क्योंकि हम वहाँ पर कभी जैसे लोगों का ना कमेंट ऐसे आते हैं कि हम उस तरफ सुनते हैं तो हमको लगता है राखी अच्छा, सही है, अभी जो आगे राखी ने एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंट नहीं झूठ की बात करते हैं, मीट माय न्यू हीरो, तो वो क्या था, वो बुर्का पहन के घूम रही थी, अबाया में थी, वो तो मक्का मदीने से आई थी, अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हक चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है मैटर को, बिकॉज व्हाट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्वड इन दैट उसके ड्रामे में। राखी 20 सालों में आपने उसको समझा नहीं, आप लोगों ने वो झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ। अच्छा मैं एक झूठ तो ये पकड़ के 2020 में उसने लाइव यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, जब उसने खुद अपने मुझसे बोला था कि उसके पास ग्रोसरी के पैसे नहीं है, उसके पास राशन के पैसे नहीं है, उसने बोला था लॉकडाउन में? हाँ लॉकडाउन में मैंने कमेंट से लिखा था, और उसके बाद रिसेंटली उसने एक वीडियो बनाया इंटरव्यू में, उसमें शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश को लॉकडाउन के उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूफ भी कर दिए, फॉर एग्जांपल लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है, और मीडिया में कही हुई बातें चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती है, डैमेज इज ऑलरेडी डन। चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूव कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को कि आप कभी उसके आगे किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे, यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं यूट्यूब के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही थी, मैं अपना नहीं कर रही थी। ताकि सावन ने खुद इंटरव्यूज में कहा है, खुद उसने इंटरव्यूज कॉपी में करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग काउच के बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी, ठीक है, तो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी, जलन होती है क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में, और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। ताकि सब सोच के आए कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी ने जो इंटरव्यूज दिए थे, क्या बोला था उसने, उसकी बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या, तो उसको टच नहीं कर सकता भाई। अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ। आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई है उसने खुद बोली है इंटरव्यूज में आके, वो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात तो उस पर थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता, वो भी मैं मानती नहीं, क्योंकि टाइम
बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किससे काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत की। उसका कुछ वारंट नहीं है। शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिलेगा, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते। क्या पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ? कौन है वो? एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ Before you came into our life, we also हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई सब, तो सामने दिखता है ना जो कट करो। उसने अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीजें नहीं करी होती ना, मुझे थोड़ा सा पता नहीं थोड़ा डाउट भी शायद होता, शायद पता नहीं, लेकिन उसके जो मेरे बारे में every sentence that she has spoken, he she में तो भूल जाती उसको लेकर। ये एक राखी ने सवाल पूछा। अरे रुको यार, ये ऑडियो में राखी ने सवाल पूछा है। मुझे उसको गाली भी सुना। अच्छा तनुश्री, आई डोंट नो, आई हैव कम अ बिट लेट। राखी पूछ, अरे वेट राखी पूछ रही है कि तनु जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, अगर उतना बॉलीवुड में काम कर लेती तो करियर बन जाता। ऐसा कुछ नहीं, ये सवाल तो उनका करियर इफेक्ट किससे होगा? मैं मजा आ रहा थी। तो मैं कितने साल बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ, आप लोग को खुद पता है। तो राखी यहाँ भी झूठ बोलती है, मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती। अगर मैंने किए होते हैं ना तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोस डेली जैसे राखी रोड साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते पे घूम रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एवरीडे कौन सा घोड़ा पीती है मुझे नहीं पता, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। हर रोज आके प्रेस में आना, बात करना एवरीडे, और एक से एक और बात करने के लिए नहीं है तो क्या करते हैं, मीडिया वालों में तो रनिंग रेस कर रही है। मैंने देखा एक वीडियो, रनिंग रेस लगाओ, वो लगाओ, किसके पास इतना वक्त है यार? घोड़ा पीती है, सर मीडिया वाले भी दुखी उनसे, खाली पेड़ 4-4 घंटे इंतजार करो, रोड पे खड़े कर देती है, ना चाय ना पानी ना कुछ। अरे ये भाई छोड़ने दो, वो बात मत मीडिया वाले भूखे पैसे। अरे ये भाई गाइस रुक जाओ, आपको पब्लिसिटी की जरूरत है, इसलिए आज आप तनु को लेकर आए। ठीक है, गुड सॉन्ग। ये उनकी विक्टिम में आई है, राखी को पब्लिसिटी की जरूरत है, इसलिए वो शाबाश शेली कैरेक्टर उनको लाते हैं। ये विक्टिम है, ये तो बहुत पुरानी विक्टिम है, 2018 की विक्टिम है। मैं तो अभी आया हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि राजश्री और आदिल की वजह से राखी को सपोर्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनैलिटी देखो और आप राखी की पर्सनैलिटी देखो। मेरी पर्सनैलिटी की औरतें ना उसकी पर्सनैलिटी की औरतों से नई, और जो भी है वो नई लड़की है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है। और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने, तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ। मुझे ऐसे सांड बहनों के साथ कोई फोन बंद करो यार। बुरगीर का है। सदाब भाई, मुझे सांड और आसिम के साथ पागल सांड के शोएब साथ भाई को बोला। लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस वक्त मैं उस पर आई डिडंट वांट टू गेट इनटू इट, क्योंकि जिसकी अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी मेरे बारे में, डेली झूठ बोल रही थी। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, ध्यान दे स्ट्रेस की वजह से, राखी सावंत के इंटरव्यूज की वजह से डैडी स्ट्रेस पे आ गए, बीमारी होती है, परेशानी की वजह से वो डेवलप हो गया। मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था, एंड मेरे भी बुखार चल रहा था। तो मुझे उस वक्त राखी सावंत की गलती में जाकर मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी है मेरे जेल जाने के बाद, और राखी सावंत की वजह से यही है। इनके पेरेंट्स को जो है हेल्थ इश्यूज हुए, मेरे पेरेंट्स की जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन ये सर्टिफिकेट देता है कि फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करने का? उनके माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके माँ बाप के लिए उनके लिए सेंटीमेंट है। उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था, जब तक माँ थी, माँ के नाम से भी वो पैसे ही ऐंठती थी सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ का ये, माँ के बेड के लिए पैसे दो, माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के ऐंठती रही। हमारे पेरेंट नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है।
जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का, उनका एक ही बेटा हूं मैं, लोता बेटा, लेके जाके अब जेल में डाल दो। क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया? 377 क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेच के पूछती है पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए राखी बोलो? ये तो छोड़ा, हम 4 5 6 7 10 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुराने विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स पता है, राखी से कोई ढूंढना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है, सारे शरीरों को पकड़ती है। उसको पता है जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? 2 केसेस में उसने 2 लड़कों को सुसाइड करवा दिया। न्यूज़पेपर पे भी आया था और आगे के ऊपर अबेटमेंट सुसाइड का मुकदमा भी चला था। उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस लगाओ। उसका क्या हुआ नहीं, उसका केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस। बिकॉज बेटा खोने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े। 4 साल केस चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई केस को नहीं लड़ पाया। जिगर टूटा हुआ है, बेटा को दिया, उसके बाद आप इससे लड़ोगे और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुकात है। The aggression she has, I saw राजश्री राखी केस में वो हर एक नए बंदे को सामने कर देती है और वो सामने वाला भी झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ पे झूठ। इस evil, वो शैतानी है, इसलिए उसने इतने धर्म चेंज किए लेकिन उसमें बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता है। और इंसान को माफी मिली है भगवान से, गलतियों की माफी मिलती है, शैतानियत की माफी नहीं होती। ये जो राखी सावंत करती है ना, इसमें पुराने मैंने बहुत बार सुना है, उसमें कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रोज के गिड़गिड़ा के एकदम मतलब उसका पूरा पास निकल आता है। बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चलेगी, उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है। आप लोगों को पता है मेरा ये है, मेरा वो है, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स जाता है। सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाता है। मैंने इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की जरूरत है, मुझे प्यार नहीं मिला। भैया सबको प्यार की जरूरत है, सबको इज्जत की भी जरूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फटीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज टुडे। उसने जिंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया, जिंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, जिंदगी भर लोगों को रोड पे ला कर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, उसका पाप लगा इसके ऊपर और बहुत लोगों ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगती है। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान, ठीक है? तो वो शैतानियत, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग उसने ना एक PR पे शी वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है, उसने ना अपना एक खबर बना के रखा है कि मैं ज़बान की गलती हूँ बट मैं दिल की बहुत साफ हूँ, और बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है। ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ होता है ना, उसकी ज़बान भी साफ होती है, उसका दिमाग भी साफ होता है और उसकी हरकतें भी साफ होती है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और कभी राखी की लैंग्वेज देखिए, जो तरीके से वो बात करती है, लैंग्वेज देखिए, उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि राखी की लैंग्वेज क्या है। गालियाँ, जिस तरीके से वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे राष्ट्रीय बात करती है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये बात करती है, ऐसा बात ही नहीं करती, उसका आता ही नहीं है लैंग्वेज बात करना। बिकॉज उसको पता है कि उस लहजे में बात करेगी ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला इफ यू आर देयर, आई एम देयर जजमेंट, हमको आता ही नहीं उस तरह से बात करना, और सामने वाला सहम जाएगा, डर के भाग जाएगा या फिर समझ में नहीं आएगा उसको। तो शी प्लेज ऑन वो ना साइकोपैथ, सोशियोपैथ, साइको है, उसको उसका बहुत दिमाग चलता है, उसको एग्जैक्टली पता होगा सामने वाले को पढ़ लेती है, सामने वाले की क्या वीकनेस है, सामने वाले की चाबी कैसे घुमानी चाहिए, उससे अगर निकालना है तो उसको कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको अगर फेंकना है, उसको पुश करना है तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको हर्ट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, सारी शैतानियत वाली बुद्धि। तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगी कि राखी सावंत जितनी उसने एक्टिंग मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की है
और रास्ते में मुझे को बुला के की है, उतनी एक्टिंग अगर उसके सच में काम में शूटिंग में कर लिया होता ना तो आज वो कहीं और पहुंच गई होती। इतनी से दिमाग जो चलाती है ना दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे का ये इसका वो, उतना दिमाग अगर उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूँ, अपने आप को कैसे उठाऊँ, तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती। क्योंकि इज्जत उसको ही मिलती है जो इज्जत देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आप